इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी। इस बार ये जंग सिर्फ बंदूकों, गोलियों या हथियारों से नहीं लड़ी गई। इस बार का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ थी। पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। कभी बॉर्डर पर गोलियां चलने की खबर आती है, तो कभी किसी अटैक के बाद रिटेलिएशन होता है, और कभी डिप्लोमेटिक साइलेंस सबसे ज़्यादा बोलने लगती है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम सच में जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या सिर्फ मीडिया और अफवाहों का प्रेशर भी है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सही फैक्ट और अवेयरनेस देना है, ताकि आप पैनिक ना करें और बिना किसी कंफ्यूजन के समझें कि असली सिचुएशन आखिर क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हर बार जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है, तो उसका मतलब सीधा वार नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशन और गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि रिसेंट डेवलपमेंट में हमने देखा कि बॉर्डर के आसपास मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं और दोनों साइड से स्टेटमेंट में एग्रेशन नजर आ रहा है। ये सब इंडिकेशन है, लेकिन ये तभी रिलेवेंट होते हैं जब साथ ही कुछ और चीजें भी हो रही हो। अगर किसी देश में रियल वार प्रिपरेशन चल रही हो, तो कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि सिटीज में मॉक ड्रिल चलाना, जहां लोगों को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। कहीं ब्लैकआउट ड्रिल्स की प्रैक्टिस होती है, जहां सायरेंस बजते हैं और लाइट बंद करने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ और होम मिनिस्ट्री अगर किसी इश्यूज पर एक्टिवली अपडेट देना शुरू कर दें, तो वो भी एक क्लियर साइन होता है कि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। आर्मी मूवमेंट या पब्लिक एडवाइजरी, जैसे राशन स्टॉक करना या ट्रैवल से बचना, ये सब भी उसी डायरेक्शंस के पॉइंट है। लेकिन जब ये सब एक साथ न हो, तब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेड होता है मिस इन्फॉर्मेशन का। आज के डिजिटल जमाने में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर थ्रेड्स और इंस्टाग्राम रील से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलती है। कोई पुराना फोटो, कोई एडिटेड वीडियो या बिना सोर्स वाली खबर पैनिक क्रिएट कर देती है। इसलिए याद रखें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से ही ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन ले। पीआईबी, माई जीओवी और डीडी न्यूज जैसे गवर्नमेंट हैंडलर ऐसे वक्त में रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अफवाह फैलाना या बिना कंफर्मेशन की किसी खबर को शेयर करना एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। तो अगर कभी सिचुएशन एस्केलेट होती भी है, तो आम जनता का काम है तैयार रहना, वो भी बिना किसी डर के। अपने इमरजेंसी नंबर्स और आईडी प्रूफ हमेशा एक्सेसिबल रखें। मॉक ड्रिल को लाइटली न लें, बल्कि उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ब्लैकआउट ड्रिल्स या सायरन्स का मतलब समझें, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि सेफ्टी के टूल्स भी हैं। सबसे जरूरी बात, हमेशा वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल से ही न्यूज़ और गाइडलाइन को फॉलो करें। आखिर में ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहे, ना कि घबराएं। एक अवेयर सिटीजन बनना हमारी जिम्मेदारी है।